हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम हमज़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइज, अब तक हम लोग ने अपनी ये एक्सरसाइज नंबर 18 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो चलें अब आगे आते हैं एक्सरसाइज नंबर 19 की तरफ। तो इसमें क्या कह रहे हैं, वर्किंग विद वन ऑफ योर प्रोग्राम्स फ्रॉम एक्सरसाइज 14 थ्रू 18, प्रिंट इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ पीपल्स यू आर इनवाइटिंग टू डिनर। अच्छा, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि भाई आप लोग अपनी एक्सरसाइज 14 से लेकर 18 तक कोई भी एक एक्सरसाइज का प्रोग्राम उठाएं और उसके ऊपर कुछ हमें काम करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद करना ये है हमें कि उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करवाना है। लेकिन क्या मैसेज प्रिंट करवाना है कि जितने आप लोगों ने उस एक्सरसाइज के अंदर, जितने भी गेस्ट को आपने इनवाइट किया था डिनर के ऊपर, उनका टोटल नंबर बताना है। तो चलें देखते हैं 14 के अंदर हमने क्या किया था। हम चलेंगे 14 को ही उठा लेंगे, गेस्ट लिस्ट इनवाइटिंग टास्क 3। अच्छा देखें तो गाइज, हमने इसमें क्या किया था, एक्सरसाइज 14 के अंदर हमने एक एरे बनाया था गेस्ट लिस्ट का फर्स्ट टाइम। और उसके अंदर हम लोग ने 3 या 4 लोगों को अपने इनविटेशन मैसेज भेजा था। तो चलें हम इधर से ही स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 14 से सबसे पहले उधर जाएंगे, उसका कोड कॉपी करेंगे और फिर अपनी एक्सरसाइज नंबर 19 के अंदर उसको यूज़ करेंगे और फिर आगे का काम करेंगे। तो चलें सबसे पहले हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे 19। एक्सरसाइज नंबर 19 है हमारी। और उसके बाद हमें कहाँ जाना है, एक्सरसाइज नंबर 14 के ऊपर। तो 14 को मैं यहाँ पर ओपन करूँगा। तो देखें गाइज, ये यहाँ से ओपन नहीं होती है डायरेक्ट। इसको अगर यहाँ से अगर आप ओपन करेंगे तो ये देखें एरर आएगा। तो इसको ओपन करने का क्या तरीका होता है, हमारी जो पुरानी एक्सरसाइजेज हैं यहाँ पर वो सिंपली हम लिखेंगे CMD। और फिर यहाँ पर क्या लिखना होता है, इसको VS कोड में ओपन करने के लिए कोड स्पेस डॉट एंटर करेंगे हम। तो देखें गाइस, हमारी एक्सरसाइज नंबर 14 ओपन हो चुकी है। देख रहे हैं उसका सारा कोड भी आ गया कि क्या हमने किया था, उसके अंदर दोनों फाइल्स खुल चुकी हैं। तो इसमें इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा गाइस कि हमें कौन सा कोड कॉपी करना है, हमें अपनी TS वाली फाइल वाला कोड कॉपी करना है। जावा स्क्रिप्ट वाली फाइल वाला कोड नहीं कॉपी करना, जो TS वाली फाइल है उसका कोड हमें कॉपी करना है। तो चलें, इसमें हमने क्या किया था। तो एक गेस्ट लिस्ट बनाई थी जिसके अंदर 4 गेस्ट थे हमारे और उनको नाम प्रिंट करवा दिया था वन बाय वन। तो गाइज अभी देखें, इस वाले कोड की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन चले हम पूरे को कॉपी करते हैं। मैं क्या करूँगा, Ctrl+C, मैंने शॉर्टकट्स के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई थी, वो आपने देखी होगी तो आप सबको याद हो गया होगा। मैंने इसको यहाँ से Ctrl+A दबाया, सेलेक्ट ऑल किया और फिर Ctrl+C दबाया, तो ये मेरा कॉपी हो चुका है। और उसके बाद मैं इसको कर दूंगा बंद, क्योंकि अब हमें इस पे कोई काम नहीं करना है, हमें अपनी एक्सरसाइज नंबर 19 के ऊपर काम करना है। मैं वापस यहाँ आ जाऊंगा अपने 19 वाले फोल्डर के अंदर और यहाँ पर मैं वापस से लिखूंगा CMD। CMD लिखने के बाद आपको पता है इसको, इस फोल्डर को आप ओपन करने के लिए मैं क्या कोड लिखूंगा, कोड स्पेस डॉट एंटर करेंगे। तो अब ये वाली डायरेक्टरी हमारी ओपन हो चुकी है। देखें गाइस, अब हमारी 19 वाले फोल्डर वाली डायरेक्टरी ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखता हूँ main.ts। और यहाँ पर उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली जो वो कोड कॉपी किया था उसको यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट कर दिया है गाइस। अब देखते हैं क्या बोल रहे थे हम एक्सरसाइज में कि भाई हमें टोटल नंबर इनका प्रिंट करके दिखाना है। लेकिन हमने इसके अंदर क्या किया था, 14 वाले के अंदर हमने इनको वन बाय वन प्रिंट करके एक मैसेज भेजा था। तो मैं इसको कर दूंगा, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं कमेंट कर दूंगा। कमेंट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर आकर आपने सिंपली ये जो गेस्ट का जी है इसके पीछे आकर आपने फॉरवर्ड स्लैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाना है बस। तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पूरी लाइन कमेंट हो जाएगी। अब कमेंट क्यों हो, अब कमेंट मैंने क्यों किया, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। अब मैंने अगर कमेंट कर लिया ना तो टैप स्क्रिप्ट इसको रीड नहीं करता, इस कोड को रीड नहीं करेगा। जो भी लाइन कमेंट होती है उसको वो रीड नहीं करता, उसको वो स्किप कर देता है और उसके आगे फिर चले जाता है। तो मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा, इसके बाद आकर सिंपली क्या करवाऊंगा, प्रिंट करवाना है मुझे। क्या प्रिंट करवाना है, इसकी टोटल नंबर के भाई कितने लोगों को हमने इनवाइट किया है। तो गाइज हम लोग अपने लेंथ के फंक्शन के थ्रू, टाइप स्क्रिप्ट का बिल्टिंग लेंथ फंक्शन के थ्रू, इसमें यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाऊंगा लेट। उसका मैं नाम रखूंगा लेंथ, लेंथ गेस्ट, लेंथ गेस्ट, क्योंकि इसमें हमारी लेंथ सेव करेंगे हम इसमें।
और मैं इसको टाइप भी डिफाइन कर दूंगा, क्योंकि हम इसमें नंबर से कोई भी नंबर्स वैल्यू होंगी, क्योंकि हमारे एरे की जो भी लेंथ होगी वो जाहिर सी बात है एक नंबर ही होगा, कोई टेक्स्ट नहीं हो सकता। तो मैंने उसको एक टाइप भी डिफाइन कर दी। और उसके बाद इज इक्वल्स टू का साइन, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, क्या करना है, अपने एरे का नाम। हमारे एरे का नाम किस नाम से बनी हुई है, गेस्ट लिस्ट के नाम से। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर पेस्ट किया। और उसके बाद मैं डॉट लगाऊंगा और लेंथ के फंक्शन को यूज़ करूंगा। लेंथ के फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, सिंपल हमें लिखना है लेंथ, LENGTH, लेंथ। और उसके बाद मेरा काम खत्म, सेमीकोलन लगा दूंगा मैं यहाँ पर। अब ये मैंने क्या किया, मैंने इसको बोला भाई टेबल बनाओ लेंथ गेस्ट के नाम से, उस जिसको हम बाद में अपने कंसोल में प्रिंट करवाने वाले हैं। और उसके अंदर मैंने क्या असाइन किया, उसको एक टाइप असाइन की। भाई इसके अंदर जो भी होगा वो नंबर्स होगी, बस टू को साइन, इसको वैल्यू असाइन कर दी कि भाई जो भी हमारे गेस्ट लिस्ट की टोटल लेंथ है उसको तुम इस वेरिएबल के अंदर सेव कर दो। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगा, भी प्रिंट करवा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट ही एक सिर्फ लेंथ नंबर शो कर दें, तो यहाँ पर मुझे सिंपली ये वेरिएबल का नाम लिखना होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ एक मैसेज भी उसके साथ प्रिंट करवाऊँ, तो मैं यहाँ पर बैकटिक्स यूज़ करने वाला हूँ गाइस, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। मैंने थोड़ा जूम भी कर दिया, बैकटिक्स। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा वी आर इनवाइटिंग टोटल। उसके बाद में क्या, लेंथ, यहाँ पर हमारी जो भी वैल्यू होगी, जो भी टोटल लेंथ होगी जो होने वाली है 4, क्योंकि इसमें हमने 4 वैल्यू सेव की हैं, 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, वी आर इन्वाइटिंग टोटल 4। 4 कहाँ से आएगा, इस वेरिएबल के अंदर सेव है। तो वेरिएबल को कॉल करने के लिए डॉलर का साइन और फिर करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा गैस, बस। तो गाइस देखिए हमारा कोड रेडी है। हमने क्या किया, हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 14 से अपने कोड को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। और उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज थी उसकी टोटल लेंथ को हमने एक वेरिएबल के अंदर सेव किया। और फिर उस वेरिएबल को हमने अपने console.log के फंक्शन के थ्रू एक मैसेज के साथ प्रिंट करवा दिया। तो चलें गाइज, इसको हम लोग, अब ये ऑटो सेव हो गया है। मैंने एक वीडियो बनाई थी VS कोड के ऊपर, उससे उसके अंदर मैंने सारी सेटिंग्स की हुई थी, तो मुझे यहाँ पर अब सेव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ऑटो सेव का फंक्शन ऑटोमेटिकली मेरे कोड को सेव करेगा। तो फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा अपने टर्मिनल के अंदर, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है गाइस, हमारे main.js की फाइल बनी हुई है, उसको मैं कंपाइल करूँगा, tsc main.ts। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट हो चुकी है गाइस। मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा नोड main.js के नाम से, और चेक करते हैं। तो देखें गाइस, बिल्कुल सही हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। इसने हमारे को मैसेज सेंड कर दिया है, वी आर इनवाइटिंग टोटल 4 गेस्ट। देखें गाइस, इसने हमारे को टोटल वैल्यू बता दी है। तो चलें इसको चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक और वैल्यू ऐड कर देता हूँ, कोई भी एक नाम ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सोनिया। और फिर इसको सेव करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटो सेव का फंक्शन इनेबल्ड है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा tsc main.ts। और उसके बाद में एक ही साथ इसको प्रिंट अगर करवाने के लिए है, तो आप लोगों को गाइस पता है, एक ही साथ दोनों कोड को, tsc main.ts को भी और नोड main.js को भी। तो इसके लिए हम यहाँ पर मैं डबल एंड को यूज़ करूँगा, डबल एंड। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा नोड main.js। इसमें क्या हुआ देखें गाइस, इसमें मैंने इसको बोला कि भाई tsc main.ts सबसे पहले कंपाइल करो, क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस किए हैं अपने कोड के अंदर। और उसके साथ साथ ही तुम उस कंपाइल वाली फाइल को, अपडेटेड फाइल को, नोड जेएस वाली जो मेन जेएस वाली अपडेटेड फाइल कंपाइल के बाद जैसे ही अपडेट होगी, उसके बाद तुम उसको फौरन से एग्जीक्यूट भी कर देना। तो देखें गाइज, ये मुझे फौरन अपनी फाइल कंपाइल भी कर देगा और उसके बाद एग्जीक्यूट करके रिजल्ट भी शो कर देगा। तो यहाँ पर देखते हैं अब क्या रिजल्ट आना चाहिए। मैंने एक और वैल्यू ऐड कर दी है, 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पर 4 की जगह 5 आना चाहिए। तो देखते हैं आ रहा है। तो देखें गाइज, बिल्कुल जो मैंने वैल्यू ऐड की थी अब वो मुझे बता रहा है वी आर इनवाइटिंग टोटल 5 गेस्ट। तो देखें इस कोड के थ्रू हम लोग अब लेंथ मालूम कर सकते हैं अपने एरे की। तो गाइज यही था एक्सरसाइज नंबर 19 के अंदर हमें यही कहा गया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 20 की तरफ।
अच्छा तो गाइज अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 20 की तरफ और देखते हैं 20 के अंदर हमें क्या कहा गया है। थिंक ऑफ समथिंग यू कुड स्टोर इन अ एरे। फॉर एग्जांपल यू कुड मेक अ लिस्ट ऑफ माउंटेन्स रिवर्स कंट्रीज। अच्छा, और एनीथिंग एल्स यू कुड लाइक, ठीक हो गया। राइट अ प्रोग्राम डेट क्रिएट अ लिस्ट कंटेनिंग दीज आइटम्स। अच्छा तो देखिए हम ये हमें एक्सरसाइज नंबर 20 के अंदर क्या कह रहे हैं, क्या करना है हमें। हमें कुछ भी अपने दिमाग में आप लोग सोचें कोई भी चीज़ों का, जैसे इन लोगों ने एक एग्जांपल दी हुई है माउंटेन्स रिवर्स कंट्रीज। आप कुछ भी सोचें, कुछ भी, एक्स वाई जेड। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एनीथिंग एल्स यू लाइक। और फिर एक प्रोग्राम बनाना है आप लोगों को। उन सब एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज आपने डाली होंगी, चार पांच, किसी भी चीज़ की, किसी भी नाम्स की या कुछ भी चीज़ों की, उनको एक लिस्ट की फॉर्म में उसको प्रिंट करवाना है। तो चलें गाइज ये देखते हैं कैसे होगा, इसको प्रिंट करवाते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपनी डायरेक्टरी की तरफ। तो ये 19 वाली ओपन है, इसको बैक करेंगे क्योंकि हमें एक नया फोल्डर बनाना है 20 के नाम से। इसमें हम 20 रखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 20 है। तो इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा CMD और फिर मैं लिखता हूँ कोड स्पेस डॉट। तो मेरी डायरेक्टरी ओपन हो चुकी है VS कोड के अंदर। देखें एक्सरसाइज नंबर 20 वाला फोल्डर आ गया है। इसको न्यू फाइल यहाँ पर क्रिएट करूँगा main.ts के नाम से। और ये देखें गाइज हमारी फाइल बन चुकी है। इसको कर देंगे क्लोज। और ये देखें फाइल हमारी। और यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करना है, मुझे मुझे एक एरे बनाना है। बनाता हूँ किस चीज़ का बनना है हम लोग। उन्होंने क्या बोला हुआ है, बल्कि छोड़ो उनको, हम लोगों को क्या लकीर का फकीर थोड़ी ना बनना है। उन्होंने बोला खुद से भी कुछ सोचो। तो चलो हाँ मुझे आ गया याद, तो चलो मैं लिखूंगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो मैं यहाँ पर एरे क्रिएट कर रहा हूँ। एरे क्रिएट करने के लिए आप लोगों को पता है क्या क्या कीवर्ड होता है एरे या वेरिएबल दोनों के लिए, लेट। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको, इसकी टाइप भी डिफाइन कर दूंगा। क्या टाइप है भाई इसकी, इसकी टाइप है स्ट्रिंग, क्योंकि इसके अंदर हम लोग अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम लिखने वाले हैं जो कि एक स्ट्रिंग होंगे। और उसके बाद मैं इसको बताऊंगा कि भाई स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या करेगा, अब इसको पता चल जाएगा भाई ये एक एरे बनाने वाला है। तो उसके बाद मैं इज इक्वल्स टू और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स दोबारा और अपनी वैल्यू वेट करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर लिखूंगा टाइप स्क्रिप्ट का नाम। और उसके बाद मैं लिख दूंगा जावा स्क्रिप्ट, ये देखिए मुझे सजेशंस भी दे रहा है। और उसके बाद मैं लिखूंगा पाइथन। पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है गाइस। इसी तरह बहुत सारी हैं, मैं उसके बाद लिख दूंगा ओ PHP। PHP। तो चलें गाइज मेरे ख्याल में बहुत हैं इतनी, एक दो तीन चार, चार हमने वैल्यूज लिख दी हैं। इसको कर देंगे बंद। तो देखें गाइज मैंने क्या किया, एक वेरिएबल, एक एरे क्रिएट किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से। प्रोग्रामिंग, इसको लैंग्वेजेस कर देते हैं, एस लगा देते हैं क्योंकि उसके अंदर लैंग्वेजेस है ना। और उसके बाद उसको मैंने उस एरे को मैंने स्ट्रिंग टाइप डिफाइन कर दी कि भाई इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा। और फिर उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम लिख दिए। अब क्या करना है हमारे को, सिंपल इसको एक लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट करवाना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा एक console डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट्स, उसके अंदर मैं लिखूंगा लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यूं लगाऊंगा। हार्ड कोड मैंने कर दिया। उसके बाद अब वन बाय वन इनको प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि भाई वन बाय वन प्रिंट करवाने के लिए हम कौन से मेथड को यूज़ करते हैं। हमने काफ़ी सारे अपनी एक्सरसाइजेज में यूज़ किया हुआ भी है फॉर ईच के प्रोग्राम, फॉर ईच के मेथड को। तो ये टाइप स्क्रिप्ट का बिल्टिंग फंक्शन है फॉर ईच का। ये क्या करता है, जितने भी एरे के अंदर हमारी वैल्यूज होती हैं उनको वन बाय वन कैच करके प्रिंट करवाता जाता है। तो चलें गाइज, अब सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने इस एरे के नाम को कॉपी करूंगा और उसको यहाँ पर पेस्ट करूंगा डॉट। उसके बाद फॉर ईच का मेथड हम यूज करेंगे, फॉर ईच का मेथड। उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करते हैं गाइस, ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। वेरिएबल क्यों क्रिएट करूंगा, क्योंकि उसके अंदर वो क्या करेगा, वन बाय वन उसकी वैल्यू सेव करेगा और उसको प्रिंट करवाएगा। फिर अगली बार दूसरी वैल्यू को सेव करेगा, फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे हम लोग।
तो मैं यहाँ पर लिखूंगा LAN लैंग्वेज, क्योंकि इसके अंदर एक एक लैंग्वेज करके आएगी, LANGUAG। ठीक हो गया। उसके बाद एरो फंक्शन यूज करते हैं हम, उसके बाद console डॉट लॉग, और उसके अंदर मैंने लैंग्वेज लिख दिया। लैंग्वेज कहाँ से आया, लैंग्वेज इस एरे का नाम मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। चलें सबसे पहले इसके ऊपर कमेंट्स भी लगा देते हैं, ताकि हमें पता चलता रहे और याद रहे बाद में भी, जब कभी हम लोग अपना कोड ओपन करें तो ये हमने क्यों, कौन सा कोड किस लिए हमने लिखा था, क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, मेकिंग मेकिंग आ मेकिंग आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एरे एरे। तो मैंने यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एरे को बनाया था, तो मैंने यहाँ पर ऊपर इसको कमेंट भी ऐड कर दिया। बनाया, ये मेरे माइंड में इस वक्त ये आया तो मैंने इसी को ऊपर बना दी। तो आप लोगों के माइंड में जो भी चल रहा हो, या आप लोग इसी को रखना चाहते हैं, तो आप लोगों की मर्जी है, कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी डेटा रख सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और उसके बाद मैं यहाँ पर बताऊंगा, इसको मैंने प्रिंट करवाया है, इसको प्रिंट अ मैसेज। हमने क्या करवाया यहाँ पर, प्रिंट करवाया मैसेज को एक, कि भाई लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसके नीचे वन बाय वन करके हमने प्रिंट करवाई। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा प्रिंट द मैसेज ऑफ लिस्ट, बस। और उसके बाद यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पर कमेंट में लिखूंगा प्रिंट द वैल्यूज ऑफ एरे इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। इसको हमने लिस्ट की फॉर्म में इसको प्रिंट करवा रहे हैं फॉर ईच के मेथड के थ्रू। तो देखें गाइज, हमारा प्रोग्राम रेडी है। तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा अपने टर्मिनल में, और यहाँ पर हमने क्या लिखना होता है, मेन डॉट टी एस, ओ हो TSC मेन डॉट TS। और उसके बाद क्या मैं लिखूंगा, नोड मेन डॉट जेएस। हमारा आ चुका है। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। देखेंगे जिसको इसने हमें एक लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट करवा के दिखा दिया, लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और उसके बाद वन बाय वन इसने प्रिंट करके दिखा दिया। देखें अगर मैं फोर ईच के मेथड को यूज ना करूं तो देखें ये किस तरह हमारे को प्रिंट करके दिखाएगा। चलो देखते हैं। इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर दूंगा, सिंपली ये कमेंट हो गया। और उसके बाद मैं अगर डायरेक्ट लिखता हूँ, फोर ईच के मेथड को हम यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्ट अपने जो नहीं है इस एरे को कॉल करवाते हैं। तो देखें हमारे को कैसा रिजल्ट मिलेगा, console डॉट लॉग। ये हमें करना नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जिससे आप लोगों की हेल्प हो जाएगी और थोड़ा चल जाएगा कि हमने फोर ईच के मेथड को ही क्यों यूज़ किया। तो यहाँ पर मैं सिंपली अगर अपने यहाँ पर कॉपी करूंगा, इसको यहाँ पर अंदर पेस्ट करूंगा, और यहाँ पर अगर मैं सेमी कॉलन लगाऊं, तो देखें गाइज हमने अब क्या किया, इसके ऊपर फोर ईच के मेथड को यूज़ नहीं किया। अब मैं अगर इसको टर्मिनल के अंदर एग्जीक्यूट करवाऊंगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको, सबसे पहले कंपाइल का कोड TSC मेन डॉट TS, फिर उसके बाद डबल एंड, और उसके बाद ही मैं लिख दूंगा नोड मेन डॉट JS। एंटर करने के बाद देखें गाइज, उसने देखे मुझे गाइज लिस्ट की फॉर्म में नहीं दिया, वो एरे की फॉर्म में ही मुझे उसने रिजल्ट दिया है। जिस तरह का हमारा एरे बना हुआ था ना, उसी फॉर्म में ही वन बाय वन, जैसे यहाँ पर था ऊपर लिस्ट की फॉर्म में, पहले टाइप स्क्रिप्ट, फिर जावा स्क्रिप्ट, फिर पाइथन, फिर PHP, नहीं। अब यहाँ पर देखें फॉर ईच का मेथड हमने यूज नहीं किया, तो इस वजह से देखें इसने हमारे को एरे के फॉर्म में ही उसको प्रिंट करवा के दे दिया रिजल्ट, पूरी पूरे हमारे एरे को। तो इसलिए हमने फॉर ईच के मेथड को यूज किया, ताकि हमारे को लिस्ट की फॉर्म में अपने रिजल्ट चाहिए था। हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन में यही कहा गया था। तो इसको मैं वापस यहाँ से रिमूव कर दूंगा, और अपने इस वाले कोड को अनकमेंट्स कर दूंगा। तो देखें गाइस, इसको दोबारा से वापस से रन करके देखते हैं। तो देखें गाइस, वापस से उसने हमारे को फोर ईच का मेथड जब मैंने यूज़ किया, तो उसने लिस्ट की फॉर्म में मुझे प्रिंट करवा के दिखा दिया। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 20। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। अगर किसी का कोई एरर आ रहा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनका एरर आ जाता है, तो वो उनका इशू सोल्व भी नहीं हो रहा होता, और ना वो कमेंट्स में बता रहे होते हैं।
तो हमें पता ही नहीं चल रहा होता और वो पीछे रह जाते हैं। तो तभी मैं कहता हूँ गाइज, आप लोगों का अगर कोई इशू आ रहा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें एरर के बारे में, ताकि हम लोग आप लोगों को उस एरर के ऊपर गाइड कर सकें और आपके इशू को रिजोल्व कर सकें। चलें गाइज, अब आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 21 की तरफ। देखते हैं उसमें क्या कहा गया है, इसको कर देंगे बंद। हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 21 की तरफ, तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। दे थिंक ऑफ समथिंग यू कुड स्टोर इन अ टाइप स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ये एक नई चीज़ है दोस्तों। तो चलें आप इसको भी बनाएंगे। राइट अ प्रोग्राम डेट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स कंटेनिंग दीज आइटम्स। अच्छा, तो ठीक है। देखें गाइज, ये इसमें हमारे को सिंपली एक बोल रहे हैं कि अब तक आप लोगों ने वेरिएबल क्रिएट किया और उसके बाद एरे क्रिएट किया, अब आप लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएं। तो ऑब्जेक्ट किस लिए होता है? ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग अपने डिफरेंट टाइप का डेटा और बहुत सारी प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। गाइस देखते हैं कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट। आए, तो सबसे पहले हम लोग अपनी डायरेक्टरी में जाएंगे और यहाँ पर आकर न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 21 है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कमेंट में कि आप 2-3 एक्सरसाइजेस को एक साथ अपलोड करिएगा, तो तभी मैंने तीसरी भी बनाई दी। मैंने बोला चले, और इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर CMD लिखेंगे और उसके बाद हम लोग लिखते हैं कोड स्पेस डॉट एंटर। देखें VS कोड मेरा ओपन हो चुका है 21 की डायरेक्टरी में। यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा main.ts के नाम से। और उसके बाद गाइस, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे बनाना है एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम उसका एक इंटरफेस बनाते हैं कि भाई उसके अंदर हम कौन कौन सी वैल्यूज़ या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ और किस टाइप का डेटा ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरफेस बनाएंगे अपने ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले देखें ऑब्जेक्ट क्यों यूज़ करते हैं। देखें गाइज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक कार का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखें कार की अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उस कार का नाम क्या है, उस कार का मॉडल नंबर क्या है, उस कार की प्राइस क्या है। तो देखें ये उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो गाइज मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग अपने जो हमारा कोर्स चल रहा है IT कोर्स, इसके ऊपर ही एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि भाई ये हमारा एक IT कोर्स है। उसके अंदर हम कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं, कोर्स नेम लिख देंगे, फिर उसकी लोकेशन लिख देंगे, और फिर सिंपली आखिर में मैं उसको बोलूँगा टोटल स्टूडेंट्स। तो उसके अंदर हम अपने स्टूडेंट्स का नंबर लिख देंगे, भाई इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे इस कोर्स के अंदर ऑन साइट के लिए रजिस्टर्ड हैं। तो इसके अंदर जैसे हमारे स्ट्रिंग टाइप भी आ जाएगी और नंबर टाइप, दोनों टाइप की वैल्यूज़ और प्रॉपर्टीज़ हम क्रिएट करते हैं। तो चलें गाइस, सबसे पहले इंटरफेस बनाएंगे। अब ऑब्जेक्ट का इंटरफेस बनाने के लिए कीवर्ड होता है, इसका नाम है इंटरफेस ही। इंटरफेस में लिखूंगा और उसके बाद स्पेस देकर मैं यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा। तो ऑब्जेक्ट का नाम हम क्या लिखें? तो IT कोर्स। और उसके बाद देखें गाइस, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं करली ब्रैकेट्स। ये याद रखिएगा ये बात कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं करली ब्रैकेट्स को। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, करली ब्रैकेट्स। और यहाँ पर मैं एंटर दबाऊंगा तो मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाऊंगा। कोर्स नेम से एक प्रॉपर्टी बनाते हैं कि भाई हमारा कोर्स नेम क्या है, कोर्स नेम। ठीक हो गया। और उसके बाद मैं उसको टाइप भी असाइन कर देता हूँ कि भाई ये किस टाइप का डेटा इसके अंदर ऐड होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा हमारे जो कोर्स का नाम है वो जाहिर सी बात है एक स्ट्रिंग टेक्स्ट के डेटा में होगा। तो स्ट्रिंग, और सिंपली आखिर में सेमी कॉलन। और उसके बाद मैं एंटर करूंगा नेक्स्ट लाइन में आकर। मैं एक और उसके अंदर प्रॉपर्टी बनाऊंगा कि भाई लोकेशन क्या है हमारे इस, कहाँ पर हो रहा है ये कोर्स। और फिर मैं यहाँ पर इसकी टाइप डाल दूंगा। लोकेशन के डेटा की भी टाइप स्ट्रिंग ही होगी, क्योंकि सिंपल हम उसके अंदर लिखेंगे भाई गवर्नर हाउस सिंध, लोकेशन हमारी ये है। तो मैं यहाँ पर इसकी टाइप भी स्ट्रिंग डिफाइन करने वाला हूँ। उसके बाद फिर मैं नीचे आऊँगा और फिर मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा। किस नाम से? ऑन साइट स्टूडेंट्स के नाम से। ऑन साइट स्टूडेंट्स के नाम से मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई और फिर इसके अंदर मैंने इसको, अब मैं इसको क्या टाइप डिफाइन करूंगा? इसको मैं टाइप डिफाइन करूंगा नंबर्स, क्योंकि हम इसमें लिखने वाले हैं 50,000 स्टूडेंट्स हमारे ऑन साइट स्टूडेंट्स हैं। कि मैंने अपने एक ऑब्जेक्ट का इंटरफेस क्रिएट कर चुके हैं। ये मैंने क्या किया? इंटरफेस क्यों होता है? इंटरफेस इसलिए होता है कि मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई मैं एक IT कोर्स के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और उसके अंदर मैं 3 प्रॉपर्टीज डालूंगा और उसके अंदर उन प्रॉपर्टीज की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज में ऐड करूंगा। ये अब तक हमने क्या किया? ये अपने ऑब्जेक्ट के इंटरफेस को क्रिएट किया। अब बनाते हैं ऑब्जेक्ट। बनाने के लिए भी सेम कीवर्ड को हम यूज करते हैं, लेट को, LET लेट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अपने ऑब्जेक्ट का नाम, किस नाम से मैंने बनाया था इसको, इंटरफेस में बताया था IT कोर्स के नाम से। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर सिंपली मैं लिखूंगा और उसके बाद मैं क्या एक इज इक्वल्स टू लगाऊंगा। यहाँ पर इज इक्वल्स टू लगाऊंगा और उसको एक वैल्यू असाइन करने वाले हैं यहाँ पर हम।
तो हम कौन से करली ब्रैकेट्स यूज़ करने वाले हैं, तो करली ब्रैकेट्स और उसके बाद एंटर दबाएंगे। तो मैं नीचे आ जाऊंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो मेरी पहली प्रॉपर्टी का नाम था कोर्स नेम, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर पेस्ट करूंगा। और उसके बाद मैं क्या इसके अंदर एक वैल्यू ऐड कर दूंगा। सिंपली मैं यहाँ पर कॉलन लगाऊंगा और कॉलन के बाद कोटेशंस में लिखते हैं, मैं यहाँ पर लिखूंगा टाइप स्क्रिप्ट एंड जावा स्क्रिप्ट। ठीक हो गया, क्योंकि ये अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं। वैसे तो इस एक साल के कोर्स के अंदर हम लोग बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल मैं टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट को ही रखने वाला हूँ। उसके बाद एंटर करके नीचे आऊँगा और फिर अपनी दूसरी प्रॉपर्टी का नाम यहाँ से लूँगा और उसको यहाँ पर आकर पेस्ट करके फिर एक सेमी कॉलन और फिर उसके बाद कोटेशन मार्क्स के अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखूंगा गवर्नर हाउस सिंध। ठीक हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ पर आखिर में सेमी कॉलन लगा दूंगा। ओ सॉरी, सेमी कॉलन नहीं लगाना, बल्कि यहाँ पर लगाना है हमें, कोमा को यूज़ करेंगे हम लोग, सॉरी गाइस, कोमा। यहाँ पर भी कोमा। और उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा एंटर दबा के नीचे आऊँगा और उसके बाद मैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी का नाम यहाँ से कॉपी करूँगा और उसको यहाँ पर आके पेस्ट करूँगा। उसके बाद कॉलन्स और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा 50,000। तो देखें गाइस, यूनिट 10, 100,000, 10,000, हाँ बिल्कुल ठीक है। और आखिर में यहाँ पर आकर मुझे कॉलन लगाना है। ठीक हो गया। और उसके बाद मैं नीचे अब इसको क्या करूँगा, इसको प्रिंट करवा के देख लूँगा। तो जब इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट सही काम कर रहा है, हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो सही वर्किंग कर रहा है। तो प्रिंट करवाने के लिए आप लोगों को पता है console डॉट लॉग और सिंपली यहाँ पर IT कोर्स, ये जो नाम है इसको यहाँ से कॉपी करके आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट करना है। और यहाँ पर TSC main डॉट TS एंड और उसके बाद नोड मेन डॉट जेएस। तो देखें गाइस, इसने हमारा ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके दिखा दिया है। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किया था, जो हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए अपना प्रोग्राम बनाया था, वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। देखें गाइस, सबसे पहले इसने मुझे पहली प्रॉपर्टी का नाम और उसकी वैल्यू को शो कर दिया, फिर उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी का नाम, लोकेशन और लोकेशन की वैल्यू भी मुझे बता दी, और उसके बाद ऑन साइट स्टूडेंट्स की वैल्यू भी मुझे इसने बता दी। तो गाइज ये था तरीका हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना। तो चलें दोस्तों, अब मिलते हैं अगली एक्सरसाइजेज में इंशाल्लाह। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।